जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आप तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स आपको किस तरह से फिनिश करना है, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी तैयार करना होगा सबसे पहले तो आपको, तभी आप जो है मैथ्स को फिनिश कर पाएंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे आपके जो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होंगे। तो सबसे पहले क्या काम करें, आप देखो मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है आपको, पूरे चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आप कहीं ना कहीं स्किप कर चुके हैं, जो जो चैप्टर आपने तैयार नहीं करे वही चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, और फिर आप बोलेंगे कि मैथ हार्ड आई है। ठीक है। तो चैप्टर आप देखेंगे, सारे चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। आखिर आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये तैयार करना है कि इन 30 दिनों में आपको मैथमेटिक्स पूरी तरह से फिनिश करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपके हार्ड चैप्टर होंगे, मतलब आपकी जिस चैप्टर में अच्छी खासी पकड़ नहीं होगी, या आप जो वो चैप्टर को पढ़े नहीं होंगे अब तक, या आप पहली बार उसमें जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, तो ऐसे चैप्टर को आप अलग छांट लें, और एक चैप्टर आप अलग छांट लें जो आप लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनमें अच्छी खासी आपकी पकड़ है, जिसको आप बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको इतनी आसानी से आप जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, मतलब कहीं ना कहीं आप जो है इन चैप्टरों को इतना इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। दो कॉलम बनाए आपने, मतलब दो भागों में, मतलब आपको मैथमेटिक्स को दो भागों में डिवाइड करना है। एक भाग ऐसा रहेगा जो बहुत सिंपल रहेगा, सिंपल ऐसा रहेगा जो कॉमन है चैप्टर, जो सारे लोग करते हैं। दूसरा चैप्टर ऐसा रहेगा आपसे जो आपने अभी तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन सारा चैप्टर कंप्लीट करना है आपको, सारे चैप्टर मैथमेटिक्स सारे चैप्टर कंप्लीट करना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखे होंगे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लड़के, तो मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है, लड़के कंटिन्यूसली 8 से 10 मॉक टेस्ट डेली लगा रहे हैं। भाई जब कई लोगों को देखा मैं, इसमें स्पीडली मॉक टेस्ट खत्म कर रहे हैं, और उनका कितना बन रहा है 100 में से लगभग उनके 70-80। मेरे को देखा कमेंट सेक्शन लड़के लोग, सर मेरा अभी 65-67 आ रहे हैं, सर क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं मॉक टेस्ट लगाएं, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट में आप ये तो पता करें कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहे, या आप कहीं ना कहीं उसका आपका बेसिक भी नहीं है ना, आप अब तक पढ़ चुके हैं। तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जो आपको मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। तो आप सबसे पहले मैथमेटिक्स को दो भागों में डिवाइड करें। एक ऐसे भाग होंगे जो आपको बहुत इजीली तैयार होता है, कॉमन है सब्जेक्ट, जो कॉमन चैप्टर हैं जो सारे लोग तैयार करते हैं। जैसे अगर आपको, जैसे यहाँ पर देखो यार, सारे लोगों के अलग अलग चैप्टर में देखने को मिलेंगे, मतलब आप जो है कहीं ना कहीं आपकी वीक क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है। लेकिन मैं ऐसे कॉमन सब्जेक्ट बता रहा हूँ, जैसे संख्या पद्धति हुआ। ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले तो आपका कैलकुलेशन ठीक रहना चाहिए। ठीक है। एक कैलकुलेशन, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तीसरा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। ये तीन जो बातें हैं मैथमेटिक्स में बिल्कुल ध्यान रखना, मतलब आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए, फिर सारे चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। देखो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत इजीली आपको बच जाते हैं। जो हार्ड चैप्टर होते हैं, ध्यान रखें, कुछ हार्ड चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं बात कर लूँ निर्देशांक ज्यामिति जो आपके लिए हार्ड लगती है, बहुपद जो आपके लिए हार्ड लगती है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके लिए हार्ड लगती है, क्षेत्रमिति जो आपके लिए हार्ड लगती है, समुच्चय जो आपके हार्ड लगते हैं, बहुलक, प्रायिकता, ये थोड़ा लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन बहुत प्यारा है ये चैप्टर। इसका अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो बहुत इजीली से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो आते हैं, जो लोग इनको इनसे जुड़ाते हैं, क्योंकि देखो यार भाई, कौन जो ये चैप्टर के ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये चैप्टर कॉमन चैप्टर है, ये चैप्टर को सारे लोग करते हैं, लेकिन ये चैप्टर आप देखेंगे, क्षेत्रमिति आप देखेंगे, प्रायिकता, मात्रा, बहुलक, और आप देखेंगे समुच्चय या त्रिभुज, ऐसे अगर आप चैप्टर देखेंगे, इनमें आप देखेंगे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, और आपको लेंथी इसलिए लगते हैं, या आपको जो कठिन इसलिए लगते हैं, ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए लगते हैं, क्योंकि ये इसका आप अभ्यास नहीं करते, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में ये नहीं आते, इसलिए आपको लगता है कि नहीं यार पेपर हार्ड आया। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है समय इसमें ही ज्यादा बर्बाद कर रहे हो, ये चैप्टर में ही समय पर। मैंने देखा कुछ लड़के चैप्टर, हाँ, मैथमेटिक्स करना शुरू स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते समय आप बस ये वाले चैप्टर आप कर लेते, इनको आप स्किप कर देते। तो ध्यान रखना है, आपको स्किप नहीं करना है, आप ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे चैप्टर आपको क्लियर करना, तभी आप जो है मैथ्स में आपको जो है 40 में 40 नंबर आएंगे आपके। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मॉक टेस्ट लगाने पर, मैथमेटिक्स का अगर मॉक टेस्ट लगाओगे आप, तो उनके अच्छे खासे 30-32 आ रहे हैं। तो आप ये ना सोचो कि 30-32 आ रहे हैं तो अच्छा खास, भाई साहब 44 में 40 नंबर लेते हैं लोग, है ना। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप, जिसमें आप 40 में 40 ले सकते हो। बाकी जीके जीएस का इतना बड़ा पोर्सन है, इसमें आप तो भाई 30 में से 30 नंबर इतना इजीली नहीं ले पाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप पूरे नंबर लोगे।
ठीक है? तो आप ये क्या काम करें, ये आप बना लें, ठीक है? एक ये हो गया मेरा पार्ट, सिंपल पार्ट जो मैं बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ ऐसा पार्ट है जैसे ट्रिग्नोमेट्री होगा, बहुपद हुए, निर्देशांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, प्रायिकता, मात्रा, बहुलक, समुच्चय और त्रिभुज। ये चैप्टर ऐसे हैं जो लोग रेयर देखो यार, आपको भीड़ में शामिल नहीं होना, आपको जो है अलग से करना है। मतलब आप थोड़ा हट के करना है, आपको लगना चाहिए कि आप थोड़ा तैयारी थोड़ा अलग से कर रहे हैं। तो ये देखो यार, परीक्षा में सफल वही होते हैं जो थोड़ा हट लोगों से हट के करते हैं, तो आपको लोगों से हट के करना है। ये चैप्टर कॉमन चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अगर बनते हैं तो प्रतिशत और सबसे, ये यहाँ पर आपने देखेंगे इसका वेटेज जो है कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, ठीक है? तो आप ये चैप्टर देखें और आप ये चैप्टर देखें, ठीक है? तो दोनों में से आप दो भागों में डिवाइड करें, आपको फोकस इन्हीं में ज्यादा करना है, समय इन्हीं में ज्यादा देना, आपको ये वाले चैप्टर में आपको समय ज्यादा देना, ठीक है? उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, देखो यार मैथमेटिक्स के लिए आप ना जैसे गूगल प्ले स्टोर में आप टेकी मैथ्स डाल लें, वहाँ पर बहुत सारे ऐप मिलेंगे आपको जो मतलब 10 से 15 मिनट डेली का, आप 10 से 15 मिनट टेकी मैथ्स में जाएँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्योंकि कहीं न कहीं आपको कैलकुलेशन आपको तगड़ा करना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं सिम्प्लीफिकेशन में जो ट्रिकी मैथ्स से बहुत ईज़ी हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें ज़्यादा समय देना है। मतलब अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो लगभग आप 40 से 50% मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको समय देना, तभी आप जो है पेपर में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। नहीं तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं तो बस जीके जीएस के पीछे ही पड़े हैं। उनका जो है मैथ्स रीजनिंग में ध्यान बिल्कुल नहीं जाता और कहीं न कहीं वो मैथ्स रीजनिंग कम समय दे रहे हैं, 2 ढाई घंटे दे रहे हैं। क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में देखा हूँ लड़कों को जो लड़के जो है, मैं देखता रहता हूँ कि यार एम लक्ष्मीकांत की लेके बुक बैठ गए, संविधान की, या लूसेंट लेके बैठ गए, या और भी जो भी अन्य बुकें हैं वो लेके बैठ गए और दिन भर बस उसी के पीछे पड़े हैं। मैथ्स रीजनिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका। तो ध्यान दें, आपको मैथ्स रीजनिंग 40 से 50% आपको मैथ्स रीजनिंग समय आपका जो है मैथ्स रीजनिंग में जाना चाहिए, तभी आपका जो है अच्छे खासे आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है? और ये ना सोचें कि आप मैथमेटिक्स ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये आ जाता है, तो बिल्कुल नहीं, सारे के सारे चैप्टर आपको फिनिश करना है, ठीक है? तभी आप मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ पा पाओगे। दूसरा ये है कि आप मैथमेटिक्स में कहीं न कहीं क्वेश्चन बहुत ईज़िली सॉल्व कर पाओगे आप, क्योंकि आप ये ना सोचें कि आप जो है यहाँ पर आपके कम से कम 35 नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके अच्छे खासे नंबर हैं। वहाँ पर नहीं आते भाई, क्योंकि वहाँ का माहौल दूसरा रहता है, ठीक है? तो आप ना मैथमेटिक्स में अच्छी खासी पकड़ बनाएँ, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो ये जो आपके लिए मैंने एक लाया था, एक स्ट्रैटेजी है, आपको ये स्ट्रैटेजी तैयार कर लें, क्योंकि यार बहुत सारे लोग इस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। आपने जैसे बहुत सारे टीचर देखे होंगे, आपने ये अपने आपने मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने अभिनव मैथ्स देखे होंगे, या आपने अभिरंजन का मैथमेटिक्स देखे होंगे, या आपने यादव सर, राकेश यादव सर, ये लोग क्या है ऐसी स्ट्रैटेजी से ही बच्चों को तैयार करते हैं जो अच्छे खासे नंबर लाते हैं, ठीक है? तो ये था दोस्तों वीडियो, और मैथमेटिक्स के लिए अगर कोई भी समस्या निश्चित आप मुझे कमेंट करिए। बाकी और मैं और भी सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें देना। और ध्यान रखें, ये चैप्टर आप अभी कंप्लीट करोगे तभी और कुछ होने जाने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं फिर आप 10-12 दिन पहले सोचोगे यार 10 दिन बचे, 5 दिन बचे तो मैं ये सब चैप्टर कर लेता हूँ फटाफट, तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय का माहौल और कुछ रहता है, कहीं न कहीं आपके अंदर घबराहट रहती है पेपर जैसे नज़दीक आते। तो अभी ये वाले चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएँगे, यहाँ पर आप फ़ोकस करें, जो भी आपके हार्ड चैप्टर होंगे वहाँ पर फ़ोकस करें, बाकी ईज़िली तो आप करें ही करें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक दिन में एक तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ, ठीक है?